विद्यार्थियों, लेसन नंबर 1 ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कक्षा 8वीं का पहला पाठ। इसके शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले पहला है अंत। अंत होता है बेटा मृत्यु। दूसरा है वन। वन होता है जीवन रूपी वन। तीसरा है मृदुल। मृदुल होता है कोमल। वसंत। वसंत होती है खुशियाँ। पात। पात होते हैं पत्ते। कोमल। कोमल होता है नरम। गात शरीर। मृदुल नाजुक। कर हाथ। निद्रित सोई हुई। प्रत्यूष प्रभात। मनोहर मन को अच्छी लगने वाली। पुष्प फूल। तंद्रासल नींद से बोझिल। लालसा इच्छा। नव नया। अमृत सुधा। सहर्ष खुशी से। द्वार दरवाजा। अनंत जिसका कोई अंत न हो। अंत मृत्यु। अब बच्चों देखो, लेसन नंबर 1 ध्वनि के अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। देखो उत्तर देखो बेटा, कवि आशावादी है और उसे स्वयं पर पूर्ण भरोसा है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता। वह सक्रिय एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देना चाहता। वह वसंत की भांति अपने कार्य से अपने यश रूपी सुगंध को चारों ओर बिखेर देना चाहता है। बेटा ये इसका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2, फूलों का अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। उत्तर देखो बेटा, फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है। वह कलियों पर वसंत रूपी हाथ फेरकर उन्हें विकसित कर देगा, अर्थात उन्हें फूल बना देगा तथा अपने प्रयास से उन्हें हमेशा ही खिला रहने देगा। वह अपने काव्य के माध्यम से युवकों को अनंत का द्वार दिखाना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे बच्चों, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि अपने हाथ के सुधा रूपी स्पर्श से पुष्पों की नींद और सुस्ती मिटाकर उन्हें स्फूर्तिवान, आलस्यहीन एवं पुष्पित करना चाहता है। वह ऐसा इसलिए करना चाहता है कि धरती पर जरा भी आलस्य, प्रमाद, निराशा या मायूसी युवकों में न रहे। कवि चारों ओर वसंत की हरियाली, सुंदरता एवं सुगंधित वातावरण की भांति प्रसन्नता, सुख एवं समृद्धि देखना चाहता है। बच्चों ये आपके हो गए अभ्यास प्रश्न। अब कविता में आगे जो प्रश्न बनता है वह बनता है वसंत। जो कविता में आगे प्रश्न है वो देखो, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। बच्चों भारतवर्ष में साल भर में 6 ऋतुएं आती हैं और उसमें गर्मी, सर्दी, वर्षा, पतझड़ आदि वह सब वातावरण को प्रभावित करती हैं। गर्मी से लोग दुखी होते हैं, सर्दी पीड़ादायक होती है, वर्षा कुछ देर तक अच्छी लगती है किंतु बाद में बाढ़, मच्छर आदि के कारण वहाँ भी पीड़ा पहुँचती है। इसी प्रकार पतझड़ में
वृक्ष सौंदर्यहीन हो जाते हैं, किंतु वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। फूल की सुगंध से वातावरण महक उठता है। सभी बच्चे, बूढ़े, युवक आदि के जीवन में प्रसन्नता का संचार होने लगता है। इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। अब कविता में आगे प्रश्न नंबर 2 है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। बच्चों, इस ऋतु के अंदर वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि और होली के त्यौहार आते हैं। इन त्योहारों से लोगों के मन में प्रसन्नता का संचार होता है। इसमें अगर हम लिखना चाहें तो होली का प्रस्ताव लिख सकते हैं, वह आप अपनी तरफ से बना सकते हो। धन्यवाद।